2020 में हुए किसान आंदोलन के बाद अब फिर 2024 में किसान आंदोलन का माहौल बन रहा है। एक तरफ कल यानी 13 फरवरी को किसानों के कुछ गुटों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया है, जिससे एक तरफ किसान आंदोलन है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ हफ्तों बाद 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब और भारत के बीच कटीले तारों की नौबत आ जाए। तो क्या किसानों के इस आंदोलन का कोई चुनावी कनेक्शन है? क्या इस आंदोलन के पीछे सियासत है? चुनाव आया, किसान आंदोलन लाया, आंदोलन का 2024 चुनाव कनेक्शन, ये जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आप बीच में घूमते देख रहे हैं, आज इसी क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी इस डिबेट में। लेकिन पहले आपको किसानों के आंदोलन की A to Z संपूर्ण जानकारी देते हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली तक कई बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिए गए। शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। टिकरी बॉर्डर सील कर दिया गया है और लोहे के बैरिकेड लगाए गए। सिंघू बॉर्डर पर हजारों पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। साथ ही मिट्टी भरे कंटेनर की 5 लेयर और कटीले तार लगाकर किसानों को रोकने का प्लान है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और RAF की दिल्ली में जगह जगह तैनाती की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड की 2 लेयर लगाई गई है। और यह सब तैयारी इसलिए है कि किसानों के कुछ गुटों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान किया है अपनी मांगों को लेकर, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है, CCTV से निगरानी कर रही है। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आइए आपको जरा बिग वॉल पर इसी की तस्वीरें दिखाते हैं, फिर किसानों की मांगे आपको बताएंगे। देखिए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाएंगे कि क्या किसानों को रोकने के लिए तैयारी की गई है। ये जिन बॉर्डर है जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, देखिए आप, ये देखिए, ये पूरी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। ये जिन बॉर्डर है जहां पर दंगा रोकने वाले वाहनों की तैनाती की गई है, ताकि अगर कोई अप्रिय स्थिति हो तो इनका इस्तेमाल किया जाए। ये पुलिस जवानों की तैनाती देखिए आप, किस तरह से हेलमेट और जैकेट पहने यहां पर आपको ये पुलिस जवान दिख रहे हैं, इनकी तैनाती की गई है। इनका मार्च कराया जा रहा है इलाके में। इसके अलावा आप देखिए, ये जिन बॉर्डर पर आपको हमने तस्वीरें दिखाई, अब आपको सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की क्या तैयारी है वो दिखा देते हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी किस तरह से, ये सिंघू बॉर्डर है, ये देखिए आपको पीले रंग के जितने बैरिकेड जिन पर कटीले तार दिखेंगे, ये सिंघू बॉर्डर पर लगाए गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। ये पूरा बॉर्डर आप देखिए एक तरफ का सील कर दिया गया है सिंघू बॉर्डर पर। ये सीमेंट के बैरिकेड आप देखिए कैसे लगाए गए हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियां आगे ना जा पाएं, कि वहां पे बैरिकेड रखे गए हैं। ये मिट्टी से भरे कंटेनर में मिट्टी भर दिया गया ताकि किसान उसको पलट ना पाए। पुलिस के जवानों की तैनाती आप देखिए किस तरह से पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए किलेबंदी कर दी गई है। ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती आप देखिए। सिंघू बॉर्डर हो गया। अब आगे आपको दिखाते हैं ड्रोन की तस्वीरें, कैसे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये देखिए, ये ड्रोन के विजुअल, पूरे हाईवे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि ड्रोन हाईवे पर क्या मूवमेंट है। और ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये आप देखिए किस तरह से पूरे बैरिकेड्स सीमेंट के वहां पर आपको बैरिकेड्स दिखेंगे, ये आपको बैरिकेड्स दिखेंगे, किस तरह से पूरे हाईवे को वहां पर तैयार करके रखा गया है ये किसानों को रोकने के लिए। अब गाजीपुर बॉर्डर देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर आपको याद होगा पिछले किसान आंदोलन में किस तरह के किसान आकर बैठ गए थे। सीमेंटेड दीवार बनाई जा रही है, बाकायदा वहां एक मिक्सर बनाया गया, 2 दीवार बनाई गई और बीच में ये सीमेंट भरी जा रही है ताकि किसानों को रोका जाए। ये किसानों को रोकने के लिए सीमेंटेड दीवार गाजीपुर बॉर्डर पर बनाई जा रही है। आप आराम से इसको देखिए और समझिए कि किस तरह से इस बार पुलिस प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। पुलिस वैन से कैसे टिकरी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। अब आप ये देखिए, ये टिकरी बॉर्डर है, यहां पर ये देखिए हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है। ये टिकरी बॉर्डर देखिए आप कैसे सील कर दिया गया है। ये टिकरी बॉर्डर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझिए कि किसानों को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना पैदा होने पाए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन एक ये तस्वीर देख लीजिए शंभू बॉर्डर की, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। देखिए कैसे यहाँ पर ये कटीले, यहाँ पर नुकीलेदार, यहाँ पर डंडे लगाए गए हैं ताकि अगर यहाँ से होकर निकलें किसानों के ट्रैक्टर या गाड़ियाँ तो वे यहीं पर फंस जाएं। ये तस्वीरें आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर तैयारियां की गई। लेकिन अब आपको किसान संगठनों की क्या मांग है ये देखनी चाहिए। किसान संगठनों की मांग क्या है? उनकी मांग है कि सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएं, MSP पर गारंटी कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय हों, ये वो मांग कर रहे हैं।
किसानों और मजदूरों के कर्ज माफ हो, वो ये मांग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 पूरे देश में लागू हो, ये सारी मांगे उनकी हैं। वो कह रहे हैं लखीमपुर खीरी नरसंहार के दोषियों को सजा दी जाए। वो ये कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन से भारत बाहर आए, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 लाख का मुआवजा और नौकरी दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो, मनरेगा में मजदूरों को 700 रुपए का भत्ता मिले और मनरेगा को खेती बाड़ी के साथ जोड़ा जाए। और अब आपको दिखाते हैं कि इस आंदोलन की अगुवाई कौन कौन से किसान संगठन कर रहे हैं, जरा दिखाइए यहां पर। इस आंदोलन में सारे किसान संगठन शामिल नहीं है, 3 हैं जो सबसे बड़े हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक, यह संयुक्त किसान मोर्चा से निकला हुआ एक फ्रैक्शन है, और किसान मजदूर मोर्चा, ये 3 संगठन है जो यहां पर 13 फरवरी को जिन्होंने एक दिल्ली चलो का कॉल दिया हुआ है। और इसमें करीब 26 ऐसे संगठन हैं जो पंजाब और हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों से हैं जो इनके साथ शामिल हैं। और यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कई यहां पर ऐसे किसान संगठन हैं जो मेन संयुक्त किसान मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इसमें शामिल नहीं है। इस आंदोलन में पंजाब हरियाणा के 26 किसान संगठन शामिल हैं, जबकि पिछले आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं है। उन्होंने एक अपनी अलग कॉल दी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन से अलग 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद और औद्योगिक बंद का ऐलान किया हुआ है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एकत्र हुए हैं कई गांवों के किसान। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को खदेड़ा है। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया गया है। ये पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर देखिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ आसपास के गांव के किसान वहां पर आ गए थे, उनको वहां से हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। और इस पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ यहां पर पैनल कौन सा है मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता। इस पर बात करने के लिए कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। पुष्पेंद्र चौधरी हैं, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। और किसान नेता पलविंदर सिंह महल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। करमजीत सिंह लंगली किसान नेता इस वक्त हमारे साथ पैनल में हैं। स्वागत है आप सभी का। प्रेम शुक्ला, सबसे पहला सवाल आप ही से। ये मैंने जो तस्वीरें दिखाई आपने अगर देखी हो ना, और या सुनी भी हो, या आप लगातार देख रहे हो, ये इतनी तैनाती किसके लिए की जा रही है? पंजाब से लेकर दिल्ली तक इन तमाम बॉर्डर्स को ये छावनी में आपने ऐसे तब्दील कर दिया जैसे कोई दूसरे देश की सेना हमला करने वाली हो। नहीं, दूसरे देश की सेना हमला करती तो अलग तरह की तैयारी होती, इसलिए आपका ये तुलना जो है बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। जब दूसरे देश की सेना हमला करने वाली होती है तो उसकी अलग तरह का जो है सीमाबंदी की जाती है, और दूसरे देश को सबक सिखाना भी भारत जानता है। दूसरी बात है कि 26 जनवरी 2021 हर किसी ने देखा कि किस तरह से किसानों के नाम पर कुछ अराजक तत्वों ने किस तरह का उत्पात दिल्ली में मचाया। तो प्रिवेंटिव ऑर्डर जो है, जिस तरह से किसानों को अपने अधिकारों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, उसी तरह से दिल्ली के और अन्य जो शहर हैं या ग्राम्य इलाके हैं उनके नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व भी यह प्रशासन का दायित्व है। ऐसे में जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए, कानून एवं व्यवस्था सुशासन संस्थापित करने के लिए जो आवश्यक कदम जो है पुलिस एवं प्रशासन को लग रहा है, उसके अनुकूल कार्रवाई की जा रही है। जहां तक बात है किसानों का, तो किसानों से बात करने के लिए हमारे 3 मंत्री जो हैं, आप यही खबर दिखा रहे हैं कि आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, ये 3 हमारे मंत्री जो है लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। किसानों की मांगों पर हम जो है, हमारी जो है किसी बिना शर्त हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और किसानों के हित के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को जो है बीज से लेकर बाजार तक हर संभव प्रयास जो है उनके कल्याण के लिए किया हुआ है। ये कांग्रेस का जमाना तो है नहीं कि कोई खाद मांगने जाए गोली मार दे। अभय दुबे जी की पार्टी तो है नहीं कि खाद मांगने खरीदने जाते थे लोग, उनको गोलियां मार दी जाती थी। कोई जो है गऊ के रक्षा के लिए बात करता था, उसको गोलियां मार दी। इसलिए बता रहे हैं, में सरकार नहीं इसलिए बता रहे हैं कि
जी जी, नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, नहीं अच्छा है, नहीं इतना चिढ़ने की आवश्यकता नहीं गौरव जी। कांग्रेस इतना कोई अस्पृश्य थोड़े कि उसका नाम लेने पे चिढ़ जाएंगे एंकर महोदय। नहीं मैं चिढ़ नहीं रहा हूं, मैं तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं चिढ़ूंगा क्यों भाई? किसानों की एक मांग है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात है। नहीं सुन लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात अभी किसानों ने की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से निकलना चाहिए। ये किसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किसके जमाने में आए जरा बताइए। पिछली बार जब जिन किसानों के नाम पर जिन्होंने अराजकता फैलाई थी, उनका मुकदमा कौन लड़ रहा था, याद है आपको? कांग्रेस की, पंजाब की कांग्रेस की सरकार लड़ रही थी, याद है ना? अच्छा ठीक है, ओके, कंधे पर मैं काम करता हूं, जरा कांग्रेस से इस पर रिएक्शन लेता हूं और जल्दी सबसे बात करता हूं, फिर डिबेट ओपन करता हूं। आम आदमी पार्टी पर भी आते हैं, एक आम आदमी पार्टी पर भी पहले कांग्रेस का रिएक्शन। आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान का बयान भी दिखा देता हूं आपको। नहीं वो तो मैंने कोट किया। भगवंत सिंह मान ने किसानों के इस आंदोलन के संदर्भ में क्या बयानबाजी की, वो भी आप दिखा दीजिए। नहीं मैंने वो कोट किया और मैं वो बयान भी दिखा सकता हूं, लेकिन पहले कांग्रेस का रिएक्शन। भाई बताइए, कांग्रेस का जमाना नहीं है ये, बीजेपी का जमाना है। इनको बात करना भी आता है और इनको असामाजिक तत्वों को रोकना भी आता है। अभय दुबे, बिल्कुल बीजेपी का जमाना है और अलग तरह की तैयारी करते हैं, दूसरे देश से युद्ध की तैयारी अलग करते हैं, और हमारे देश के जो हमारे किसान हैं अपने, उनकी तैयारी अलग करते हैं। आपने नहीं देखी 6 अक्टूबर 2021 को इनके मंत्री और उनके बच्चों को लगाते हैं कि जीप से रोंद कर मार डालना किसान अगर आवाज उठाए। अलग तैयारी करते हैं कि करनाल में जैसे लहूलुहान कर दिया था, वैसे लहूलुहान किसानों को मार कर देना, उनकी राह में कील और कांटे बिछा देना, इनको पाकिस्तानी, उनको खालिस्तानी बता देना। क्या मांगे किसानों की? प्रधानमंत्री 3 काले कानून लेकर आए थे आप, किसके कहने पर लेकर आए थे? कौन है वो मराठे जो अमेरिका में रहता है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है? कौन है वो मराठे जिसको आपने आयुष की कमेटी में भी रखा? एक सॉफ्टवेयर कंपनी का आदमी नीति आयोग में जो ड्राफ्ट सबमिट करता है, उस ड्राफ्ट के आधार पर प्रधानमंत्री जी 3 काले कानून लेकर आते हैं। और क्या वादा करते हैं? 18 जुलाई को इन्होंने वादा किया कि एक हम समर्थन मूल्य की कमेटी बना रहे। प्रधानमंत्री जी आज देश को 5 बातें आप बताइए। 150 रुपए का किसान का बोनस आपने क्यों बंद कर दिया सरकार में आते ही? 3 कानून अध्यादेश लेकर आए जमीन छीनने के, क्यों प्रधानमंत्री जी? फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाए, गुजरात जैसे प्रांत ने आपके बंद कर दी प्रधानमंत्री जी। 1,05,000 करोड़ रुपए आपने बजट का सरेंडर कर दिया, किसानों के लिए खर्च नहीं किया। कहा प्राइस डिफिशियंसी स्कीम लेकर आ रहे, बाजार में भाव नहीं मिलेगा तो किसानों को हम भाव मुहैया कराएंगे। कितना बजट रखा? 1 लाख रुपए, उसमें से भी 1 रुपया खर्च नहीं किया प्रधानमंत्री जी। आज आपको देश को जवाब देना होगा कि 0.46%, 0.36% मिलेट आपने खरीदा, दालें आपने खरीदी, किसान से खरीदते नहीं। अब अभी रुक जाइए, अब जवाब देंगे, अभी आपको प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक। चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हो रही है। 3 केंद्रीय मंत्री वहां पर लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद हैं वहां पर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और किसान नेता सरवर सिंह पंढेर भी बैठक में शामिल हैं और इसमें पंजाब सरकार से केंद्रीय मंत्री कुलदीप धालीवाल भी मौजूद हैं। जल्दी से मोहित, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जल्दी से बताइए इस बैठक में क्या हो रहा है? देखिए, बैठक में बीच का रास्ता निकालने का अभी भी प्रयास हो रहा है। हालांकि किसान जो हैं वो अपने अपने जो गंतव्य स्थान है वहां से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर 6 महीने का राशन लेकर चल पड़े हैं। आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि चंडीगढ़ में क्या हो रहा है। चंडीगढ़ में ये पंजाब सरकार का महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अंदर आपको पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी अभी, क्योंकि अंदर बैठक चल रही है। सरवन सिंह पंढेर, जिनका सबसे बड़ा किसान संगठन है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को हम कह सकते हैं लीड कर रहे हैं, वो अंदर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ काफी किसान नेता हैं। कुछ और किसान नेताओं के आने का इंतजार हो रहा है। अंदर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, उनके साथ अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। हालांकि नित्यानंद राय आज की बैठक में नहीं आए हैं, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, वो पहुंचे हुए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव अंदर है। सीएम ने आना था लेकिन सीएम नहीं आता है, तो मोहित क्या हो सकता है उसके बाद? जल्दी से देखिए, किसान पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ये बैठक किसी भी पॉजिटिव नोट पर खत्म नहीं होती है और सरकार मांगे नहीं मानती है, तो किसानों की पूरी तैयारी है। किसान बीच रास्ते में पहुंच चुके हैं। आज की रात अलग अलग गुरुद्वारों में अलग अलग जगहों पर इकट्ठे होकर काटेंगे और सुबह उनका दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है वो जस का तस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहित। तो सुबह दिल्ली कूच का कार्यक्रम होगा किसानों का, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है या रास्ता नहीं निकलता है। कुलदीप जी, आप तो आम आदमी पार्टी से है ना, क्या लगता है आपको
सरकार रास्ता निकाल पाएगी? देखिए गौरव भाई, अपने प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था। भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर इस देश के अंदर जो किसान अन्न उगाता है उसमें नीचे तबके के आदमी से लेकर हर आदमी, देश के प्रधानमंत्री जी भी उनका उगाया हुआ अन्न खाते हैं। लेकिन किसानों ने ये कहा था कि हम 13 मार्च को दिल्ली आएंगे, लेकिन उनके रास्ते में जिस प्रकार से आज कांटे बिछाए गए हैं, जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग की कंक्रीट भरी गई है, वहाँ बड़े बड़े डंपर लगाए गए हैं। अरे वो इस देश के किसान हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, उनका उगाया हुआ अन्न आप भी खाते हो। और वो क्यों आ रहे हैं दिल्ली? उन्हें क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली आने की? वो इसलिए दिल्ली आ रहे हैं क्योंकि 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून जो लेकर आए थे, माफी मांगकर वो 3 काले कानून वापस किए, जब 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। और उसके बाद कहा कि हम एमएसपी का कानून पास करेंगे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस मोदी सरकार ने वो काले कानून जो वापस लिए थे, जो एमएसपी की गारंटी दी थी, वो गारंटी आज तक नहीं दी, उसका कानून आज तक नहीं बनाया। आज किसान जो है वो सड़कों पर हैं। और लेकिन जब कोई इस देश के लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आखिर आप उनके रास्तों क्यों रोकना चाहते हो? ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप उसके रास्ते को क्यों रोकना चाहते हो? ठीक है, एक मिनट हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त 2 किसान नेता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 2 किसान नेता ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, 2 और जुड़ चुके हैं, पलविंदर सिंह महल और करमजीत सिंह लंगली। परविंदर सिंह, आपसे क्या लगता है, आपको क्या सरकार और किसानों के बीच बात बन पाएगी? सर, हम आपकी हकों के लिए, किसानों के राइट लिए जो संघर्ष दिल्ली का करने जा रहे हैं, सरकार को जे चिंता होवे किसान के, भारत के किसान दी या पंजाब के किसान ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇ ਤੇ किसान सवेरे 13 फरवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ जरूर ਕਰਨਗੇ। जिद्द नहीं, अभी तो बात हो रही ना केंद्रीय मंत्रियों से, अगर बात मान ली तो आप रुक जाएंगे? हाँ जी सर, हमारी तो लड़ाई मुद्दे की अजय मुद्दा हल कर देते हैं। एमएसपी से कानून बना देते हैं, किसानों मजदूरों का कर्जा माफ कर देते हैं, हम चल जाएंगे, वापस चल जाएंगे। तो हमारा कोई शौक थोड़ा। पुष्पेंद्र चौधरी, ओके पुष्पेंद्र चौधरी, अब बॉल सरकार की कोर्ट में है, लेकिन मैं एक सवाल दूसरा लेकर आ रहा हूं। चुनाव और इस किसान आंदोलन का कोई कनेक्शन दिखता है आपको? देखिए, चुनाव और इस किसान आंदोलन का कनेक्शन तो आप राम मंदिर के उद्घाटन से भी जोड़ सकते हैं, लास्ट में आकर के भारत रत्न देने से भी जोड़ सकते हैं। पर मैं इस मेन मुद्दे पे आता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने एक बात अपने अभी जो है पार्लियामेंट में कही थी कि अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके का बिहेवियर दूसरे राज्य के प्रति नहीं कर सकते। पंजाब में कहीं पर भी एक कील नहीं लगाई गई। पंजाब की आम आदमी सरकार ने कोई किसी किसान को नहीं रोका। और हरियाणा के किसान भी जो है हरियाणा क्रॉस करके, क्योंकि दिल्ली आने के लिए वो अपने घर से कूच किया है, तो बीच में हरियाणा सरकार कहाँ से आ गई? यदि हरियाणा सरकार आज कांग्रेस की होती तो ये आराम से आ जाते, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। और दिल्ली में दिल्ली सरकार जो बैठती है वो सीट ऑफ पावर है देश की, उनके खिलाफ जो वायदा खिलाफी 2 साल पहले उन्होंने की थी और शर्तें मानने के बावजूद भी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका विरोध करने के लिए वो आ रहे हैं। तो आपने पहले ही इस तरह का जो है कभी भी देश में नहीं हुआ, कोई भी वर्ग। आपने लेकिन पॉलिटिकल इसमें एंगल ढूंढा, आपने कांग्रेस और बीजेपी का एंगल ढूंढा। डॉक्टर कश्मीर चौधरी, आपको भी कोई सियासत नहीं दिखती इस आंदोलन के पीछे? कोई कनेक्शन नहीं है 2024 के चुनाव से इस आंदोलन का? राजनीति के अलावा और हो क्या रहा है? ये सिर्फ 2024 का चुनाव जो है वो सामने खड़ा है। और चुनाव के लिए ये सब राजनीति हो रही है। पहले भी राजनीति करके देख ली गई है। सवाल एक है मेरा कि किसानों की समस्या का समाधान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश का अन्नदाता है। लेकिन किसानों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चंद लोग जो है अपनी दादागिरी करें या देश को कोई ऐसे उसमें झोंक दिया गया पिछली बार, ये उचित नहीं है। किसानों के नाम पर शांतिपूर्ण बात कहने का हक है और हर व्यक्ति का है, लेकिन
जो गरीब और पिछड़ा हुआ किसान है उसके लिए जो व्यवस्थाओं की जरूरत है उसकी कोई मांग नहीं करता है 86% गरीब किसान की। प्रधानमंत्री जी की जो बात कह रहे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि पारदर्शिता हो और सभी को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, ऐसी व्यवस्थाएं हों। और मैं एक बात अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब कमेटी बनाई गई थी तो 3 नाम संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के भी देने थे। कम से कम जब आप बैठ के बात करेंगे, जब आप कमेटी में होते तो आप भी तो कोई सुझाव निकाल के कोई रास्ता करते। कमेटी जो है पूरे दुनिया के तमाम देशों का बाजार का अध्ययन कर चुकी है, ठीक है। और क्या क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है। हमारी क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है। WTO में सिग्नेटरी हुए वो क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है। लेकिन उद्देश्य बहुत साफ होना चाहिए और है कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य कैसे मिले। दालों की खरीद की मतलब आप कह रहे हैं कि बड़े इसमें पैमाने पे सही से शुरू कोई बात नहीं हो रही किया, और मक्का की केवल खरीद अपनी की व्यवस्था पॉलिटिकल की यहाँ है। पर रोटियां सेकी जा रही, यही कह रहे हैं ना आप? ठीक है, आप बताइए भाई प्रेम शुक्ला। पूरी तरीके से राजनीतिक है, पूरी तरीके से राजनीतिक है। तो आपसे ज्यादा अच्छी राजनीति तो देश में कोई करता नहीं प्रेम जी। एक मिनट में आ रहा हूं, आप लोगों के पास आ रहा हूं। प्रेम जी, आप लोगों से अच्छी राजनीति तो देश में कौन करता है? ये तो अभी आप सब देख रहे हैं। आप क्यों इस राजनीति को भाप नहीं पाए या आप भाप चुके हैं? ठीक है, हम अच्छी राजनीति करते हैं, कुछ लोग घटिया राजनीति करते हैं। तो जो घटिया राजनीति करते हैं उनको घटिया राजनीति में रख। हमको किसानों का कल्याण जो है सुनिश्चित करना है, छोटे किसानों से लेकर अन्नदाता किसानों का कल्याण सुनिश्चित। हम कांग्रेस थोड़े हैं भाई, 24 किसानों को जो है मार दिया मुल्ताई में, आंदोलन किया, गोलियां मार दी। 116 गुआरी बेचारे आंदोलन करने आए, गोलियां मार दी। हम कोई खाद मांगने आया, गोली मार दी। आम आदमी पार्टी अभी एक बातें कर रहे हैं यहाँ कुलदीप जी, और ये भगवंत सिंह मान को जरा पढ़ा देते। भगवंत सिंह मान की सरकार ने किस तरह से कुछ माह पहले किसानों को लाठियों से कितना निर्दयतापूर्ण पीटा, ये हर कोई जानता है। लेकिन जो है भगवंत सिंह मान से जो है असहमत है, या तो भगवंत सिंह मान को किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं जनाब। तो हमको किसानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास, बीज से बाजार तक हर तरह का उनको सुविधा प्रदान करना, यह हमारा जो है संकल्प है और हम पूरा करेंगे। घटिया राजनीति करने के लिए लोग मुक्त हैं। क्या कह रहे हैं कुलदीप जी? कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर? कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर? कुलदीप जी क्या कह रहे हैं? मैं आ रहा हूं, अब आ रहा हूं। किसान विरोधी किसान हित की सरकार है, किसान की लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। भगवंत सिंह मान का तो अभी दिखा देता हूं वीडियो में, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, वो सरकार नहीं है। थूक के चाटा तुमने थूक के चाटा। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कुलदीप जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। तुमने किसानों को आतंकवादी बताया था और बाद में तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने तीनों काले कानून वापस लिए। तुम पहले फायदे समझाते थे, बाद में क्या करते थे पता है तुमको? चिरकुट समझ गए की भाषा मत बोल, अपनी औकात में की भाषा बिल्कुल नहीं। डिबेट का डेकोरम बना कर रखिए कुलदीप जी। कुलदीप जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, तू तड़ाक की भाषा नहीं, तू तड़ाक की भाषा नहीं, तू तड़ाक की भाषा नहीं। नहीं, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? कुलदीप जी, आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, आपको सब देख रहे हैं। तेरे जैसे चिरकुटों ये नहीं प्रेम शुक्ला जी, ऐसे नहीं, ऐसी भाषा नहीं, नहीं ऐसी भाषा नहीं, नहीं दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। रुक जाइए कुलदीप, आप कुलदीप बोलेंगे, प्रेम जी रुक जाइए, प्रेम जी रुक जाइए, कुलदीप बोलेंगे। कुलदीप, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा। दलितों पे अत्याचार करते हो, यहाँ पर आकर साफ बनते हो और किसी और को धमकाना, ये बता देता हूँ तुम्हें, दूसरे को धमकाना तुम्हारी, तुमसे डरता हूं मैं तुम्हारे। फिर आप लोग तुम तड़ाक की बातें कर, से डरता हूं, बता दूं उनको जाके। तू तड़ाक कर रहा है, नहीं, फिर आप लोग तू तड़ाक की भाषा की इस्तेमाल कर रहे हैं। कुलदीप, तू तड़ाक की भाषा क्यों कर रहे हैं आप इस्तेमाल? तुम जैसे तुम्हारी तरह काम नहीं करते हम लोग, समझ जाना मेरी बात प्रेम शुक्ला। ये किसी और को तर्क नहीं है इनके पास। मुझे मैंने बुर्का फाड़ दिया ना, इस बेशर्म का बुर्का मैंने फाड़ा, ये चिल्लाएगा, इसको मिर्ची लगेगी। चलिए आप रुक जाइए, ऐसे बात नहीं होगी, मिर्ची लग गई। नहीं ऐसे बात नहीं होगी। अभय दुबे एक मिनट रुकिए, कुलदीप जी और प्रेम जी आप दोनों लोग रुकिए, कुलदीप कुमार और प्रेम जी आप दोनों लोग रुकिए, प्रेम जी रुकिए। अभय दुबे, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि दिल्ली आए किसान, कांग्रेस उनके साथ है, तो क्या इंडिया को कांग्रेस के किसानों के इस आंदोलन में भी अपना कोई भविष्य दिखता है क्या?
देखिए, किसानों के भविष्य के लिए सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए। अलग अलग प्रांत के किसानों के, अभी जहां मैं मध्य प्रदेश में हूं, कर्नाटका के बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में ले लिया मध्य प्रदेश सरकार ने, ट्रेन से उतारकर। उनको आज ट्रेन से उतारा और गिरफ्तार कर लिया है। वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं उनके पास। और हर प्रांत, भारतीय जनता पार्टी शासित हर प्रांत में क्या मांग है किसानों की? किसानों की मांग है कि प्रधानमंत्री जी, जब हमारे तिलहन का 367 लाख टन उत्पादन हुआ है तो आपने खरीदी कितनी? 0.48 लाख टन, मतलब 0.13%। आपने दालें 276 लाख टन प्रोड्यूस किए किसान ने, आपने खरीदी 0.43%, जिसका एक कृष्णवीर जी कह रहे थे। हर एक फसल को उठाकर देख लीजिए, समर्थन मूल्य पर आप खरीदते नहीं है प्रधानमंत्री जी। समर्थन मूल्य जी, मेरा सवाल यह है कि ये समस्या अब जब चुनाव आ गया तभी आई क्या? चुनाव नहीं, ये समस्या 18 जुलाई को जब इन्होंने कमिट किया, ये कह रहे थे, अभी कृष्णवीर जी कह रहे थे, बड़ा ही अच्छी बात की इन्होंने कि साहब आप कमेटी में शामिल क्यों नहीं हुए। मैं चुनौती देता हूं उस कमेटी जो इन्होंने फॉर्म की है, एमएसपी का एम भी नहीं है। इन्होंने एमएसपी को की लीगल गारंटी के लिए कमेटी फॉर्म नहीं की। वो यही तो कह रहे थे कि जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। संगठन कह रहे थे कि आप कम से कम जवाब लेते हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि प्रेम शुक्ला है, वो जवाब देंगे। उसमें जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। और मंदसौर में फसलों के दाम मांगते अब इनको शांत करिए। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मध्य प्रदेश में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दलहन की खरीदी जो है 6 गुनी बढ़ी, तिलहन की खरीदी 8 गुनी बढ़ी, गेहूं की खरीदी 4 गुनी बढ़ी, धान की खरीदी कई गुना बढ़ी। तो हमने खरीदी एक तो बढ़ाई, ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि मुल्ताई में किसानों को गोली मारने पर बेशर्म कांग्रेसी कब जो है माफी मांगेंगे। तो देखिए, अभी मैं इनके बीच तो बोल नहीं रहा था, लगातार चीख चिल्ला रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, झूठे आंकड़े पेश करते रहे। मैं बता रहा हूँ ना, हमने आपसे एमएसपी पर हमने खरीदारी कांग्रेस की तुलना में कई गुना किए। हमने अब लगातार चिल्ला रहे हैं। नहीं, अभय जी सुन लीजिए। अभय जी जब आप बोल रहे थे तो प्रेम शुक्ला नहीं बोल रहे थे। अभय जी सुन लीजिए, बोलिए प्रेम शुक्ला, जल्दी कंप्लीट कीजिए। सर्टिफाइड झूठे कांग्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे कांग्रेसी है। हमने दलहन की खरीदी, तिलहन की खरीदी, गेहूं की खरीदी, धान की खरीदी, हमने कई गुना ज्यादा की है। हमने जो है अरे प्रेम शुक्ला जी रुकिए, देखिए रुकिए। प्रेम शुक्ला, अगर आपने इतना सब कुछ किया किसानों के लिए तो आपके सामने किसान बैठे हैं, वो क्यों आ रहे हैं फिर दिल्ली तक? जी नहीं, देखो, किसानों में 99% किसान हमारे साथ हैं। 86% छोटे किसानों को हमने कल्याण किया है। लगातार कुछ किसानों का एक वर्ग है जो आप ही बता रहे भैया, सामने ही किसानों के नेता ने ही आपके समक्ष बताया कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन उनसे भी हम जो है बिना शर्त वार्ता करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कांग्रेसी गोली मारते थे, मुल्ताई में गोली मारी, गोवारियों को गोली मारी। ठीक है, मैं किसानों के एक ही नेता नहीं है, किसानों के बहुत सारे नेता हैं। एक मिनट, आप लोग आपस में नहीं, किसानों के और भी नेता है हमारे साथ। करमजीत सिंह लंगली हमारे साथ हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। करमजीत सिंह लंगली, किसानों के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है, फिर आप लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं? सर, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां जो हमारे नाम पर राजनीति एक नहीं सारी पार्टी करती है, ये बात पहले क्लियर करें। दूसरी मैं एक बात ये करता हूँ कि जो अभी बोल रहे हैं कि हमने 85% किसानों का कल्याण कर दिया। पंजाब में कल्याण करने का मतलब होता है कि उसको खत्म कर दिया। ये अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि 86% छोटे। अरे नहीं, वो कुछ उस सेंस में नहीं बोल रहे। मेरी बात समझो, मेरी बात पहले समझो। जो हमारी बोली में हमें ऐसा नहीं है, एक ही बोली है। मेरे कहने का मतलब है बीजेपी ने जो 86% छोटा किसान है उसको खत्म कर दिया। जो 14% किसान बचा है वो अपनी लड़ाई लड़ता तो छोटे किसान की सबकी है, लेकिन ये जो है ऐसी इनकी जो नीति है अबानी अडानी को करने वाली, वो हमको मारू नीति लगती है अपने पर। इसलिए जो भी पार्टी हमारे पास राजनीति करती है, लेकिन हमारी कोई भी मांग तो मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब आपके नाम पर पॉलिटिकल अपना स्कोर सेट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। सुन लीजिए भाई, हर सुन लीजिए, कितना हमसे फायदा होगा, सुन लीजिए आप देख लेंगे। कुलदीप जी सुन लीजिए, आपके सामने पंजाब से चला आ रहा है किसान नेता बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी हमारे नाम पर अपना पॉलिटिकल स्कोर सेट कर रही है, बताइए।
गौरव जी, देखिए पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी तो किसानों के साथ निस्वार्थ भाव से खड़ी है, और जब किसान आंदोलन हुआ तो इन्होंने, केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर सारी जगह पर स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन मांगी। हमने इनको परमिशन नहीं दी, परमिशन डिनाई करी हमने इन लोगों की, और आज भी पंजाब सरकार किसानों के साथ है। दिल्ली तो वो सरकार मान क्यों नहीं रहे आपकी बात? किसानों के करमजीत साथ सिंह, है। आप इनकी बात मानते हैं? पहले नहीं, आप रुकिए, अभी फेस ऑफ हो जाएगा, अभी सामने हो जाएगा। करमजीत सिंह, आप इनकी बात मानते हैं? एक मिनट कुलदीप जी, आ रहा हूं मैं, किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं जा रहा हूं मैं, किसान नेता के पास जा रहा हूं, उसके ऊपर डिबेट है। करमजीत सिंह, आप इनकी बात मानते हैं? देखिए सर, आपको पता होगा पिछले दिनी पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी। पंजाब जड़ा था लगभग जो डूबा हुआ था, जहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों का। जहां पंजाब में अपना आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी तक कोई भी मुआवजा जड़ा इन्होंने किसानों को नहीं दिया। इस पर ये बात जरूर है कि चलो हम मानते हैं कि जब हम वहां आते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई अब केंद्र सरकार से है ना, इनको कोई तरफ नहीं। जब हम इनकी तरफ अपना मुंह खोलेंगे, इनसे कुछ मांगेंगे, तो मार कुटाई भी हमारी उतनी करते हैं जितनी बीजेपी। आप बताइए कुलदीप जी, जवाब दीजिए। देखिए गौरव जी, मैंने कहा ये आज जो मुद्दा है, ये मुद्दा एमएसपी को लेकर है। मुद्दा किसान है सर, मुद्दा किसान की भलाई है। अरे एमएसपी किसान की तो है सर, और किसकी बात हो रही है? एक साल पहले जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वो एमएसपी का वादा तो किया था। किसान नेता ये कह रहे हैं कि जो बर्ताव उनके साथ केंद्र की बीजेपी सरकार करती है, वही बर्ताव उनके साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भी करती है। हम तो 1 साल से सरकार में आ गए, 1.5 साल से। आंदोलन कब से चल रहा है? जब किसान यहाँ गाजियाबाद बॉर्डर पे आए, उनके साथ क्या किया गया? जब सिंधु बॉर्डर पे आए तो उनके साथ क्या किया गया? ये पूरे देश को स्पष्ट है। और आज हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है और पंजाब में क्या हो रहा है सबको पता है। हरियाणा के अंदर गांव-गांव के अंदर अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर कोई भी किसान जाता है रैली के अंदर ट्रैक्टर लेके, तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। अरे कहाँ की तानाशाही है? इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आज जैसे प्रेम शुक्ला जी जैसे लोग जो हैं, जो जिस प्रकार से तानाशाही से तेज बोलकर, तेज आवाज करके, नहीं, प्रेम शुक्ला जी के पास तो अभी बाद में जाऊंगा। अभी करमजीत सिंह फिर कुछ और कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी के पास मत जाइए, अभी किसान पर रहते हैं। करमजीत सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए करमजीत सिंह। सर देखिए, मैं ये बात कहता हूँ, ये जितनी भी पार्टी है, हम ये नहीं कहते कि इस हमाम में सब नंगे हैं, सब एक जैसे हैं। हमारी ये बात दोबारा मैं बोलता हूँ, क्योंकि लखीमपुर खीरी की घटना में जो बीजेपी ने हमारे साथ किया, वो सारे देश को पता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया। और जो खट्टर साहब हमारे साथ कर रहे हैं, वो भी पूरे देश को पता है कि एक पासे पंजाब के, दूसरी तरफ तो पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक बॉर्डर खट्टर साहब लगा रहे हैं। तो हम इस देश के वासी, हम कहाँ जाए? और तीसरी बात ये है, मैं फिर तीसरी तरफ भी मुंह खोलता हूँ कि जिधर कांग्रेस की सरकार है, किसान वहां भी उतनी जोर से जो अपना आंदोलन कर रहा है। एक बात जरूरी है कि जितनी भी पार्टी है, अगर इनमें से एक भी पार्टी किसान को उसका जो मूल भाव है पूरा दे दे, तो दूसरी पार्टी की मजबूरी बन जाएगी, तो देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब रुकिए करमजीत सिंह, रुकिए आप, क्योंकि समय कम है। अब पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगा। पुष्पेंद्र जी, आप बताइए, करमजीत सिंह लंगली की किस बात से आप असहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि किसानों के विषय में सरकार को सही नीतियां बनाना, यदि किसान वर्ग अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है तो उसका सहयोग करना, ये सभी सरकारों का काम है। इसमें वास्तव में राजनीति ये हो रही है कि जहां भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो भाजपा की सरकार, हरियाणा सरकार को क्या तकलीफ है इनसे? हरियाणा में पंजाब में जब कोई कील नहीं लगाई गई, कोई दिक्कत नहीं आई। आपने फिर सही से सुना नहीं पुष्पेंद्र जी, आपने सही से सुना नहीं पुष्पेंद्र जी, आपने सही से सुना नहीं। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई किसानों का साथ नहीं दे रही, और आप घूम फिरा कर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं, करमजीत सिंह लंगली की किस बात से आप असहमत हैं? आप बीजेपी पर आ गए। सुनो, अरे भैया, अभी फिलहाल एमएसपी की मांग को लेकर के यह आंदोलन हो रहा है, इसी विषय में यहाँ पर तो आपको फिर शायद इस बारे में जानकारी नहीं है। 12 मांगे हैं उनकी, केवल एक एमएसपी नहीं है भाई। जब जो एमएसपी मेन मांग है, और तमाम मांगे जो आपने गिनाई हैं उसका पूरा चार्टर है, उसको लेकर के जब ये आ रहे हैं तो इसको मानने में क्या तकलीफ है? इसको मान लेना चाहिए। पंजाब सरकार को भी मानना चाहिए, हरियाणा को भी, और केंद्र सरकार को भी। जो भी मांगे हैं किसानों की, कुछ स्थानीय मांगे हैं, कुछ सारे देश की मांगे हैं। एमएसपी जो है C2+50% के हिसाब से मिले, ये सारे देश के किसानों की मांग है। ठीक है, इसलिए दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली की सरकार डॉक्टर कश्मीर एक छोटा सा रिएक्शन, डॉक्टर कश्मीर एक छोटा सा रिएक्शन। सारी जिम्मेदारी बीजेपी की है?
ये प्रदेश सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने अपने प्रदेश के अंदर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की व्यवस्था करें। मेरा तमाम प्रदेश सरकारों से आग्रह है। क्या होता है, और ये बात सही है, अभी पिछले दिनों जब किसानों ने पंजाब में जो मुख्यमंत्री के घर पर प्रदर्शन करा तो जो दुर्गति उनके साथ और जो लाठीचार्ज जो अत्याचार हुए वो हमें सब दिखते हैं। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि किसानों के नाम पर हमारे मित्र लोग जो है वो अलग अलग दलों के इशारों पे नाचते हैं, अलग अलग दलों के इसलिए इशारों पर किसानों का शोषण नाचते होता हैं, है। इसलिए सच्चाई यहाँ तो पर ये है। उनका इंसाफ नहीं मिल पाता। मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, जल्दी से प्रेम शुक्ला, क्या हल है अब? अगर किसानों के साथ सहमति नहीं बनती है तो क्या फिर हम वही देखेंगे जो हमने इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर देखा है? प्रेम शुक्ला, देखिए, हम तो किसानों के कल्याण के लिए हर संभव काम करेंगे। हम आम आदमी पार्टी थोड़े कि शराब प्लांट का विरोध करो तो उनको लाठियों से पीटो, अभी वो बेचारे बाढ़ का विरोध करो तो लाठियों से पीटो, और जो है कांग्रेस वाले गोलियां चलाएं। हम किसानों के कल्याण के प्रति हमारा समर्पण 10 सेकंड अभय दुबे, संकल्प है। अभय दुबे समय कम है, 10 सेकंड। ओके प्रेम शुक्ला जी, 10 सेकंड अभय दुबे। ओके प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे 10 सेकंड। कृष्णवीर जी को बिल्कुल जानकारी नहीं है, राज्य सरकारों का अधिकार ही नहीं है एमएसपी घोषित करना। हमने की थी, मोदी जी ने अनाज खरीदना बंद कर दिया, बोनस अनाउंस किया था एमएसपी के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार है और इन्होंने उसी के बिना पर कानून समय खत्म हो चुका है। ओके, केंद्र सरकार का ये पूरा जिम्मा है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मांगों को पूरा करे, वर्सेस हम किसानों का काम कर रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं और इसके पीछे पॉलिटिक्स।